हे गाइस, हम भारत में महाबलीपुरम में हैं और आइए हम इस रहस्यमयी विशालकाय चट्टान पर एक नजर डालते हैं जिसे श्री कृष्ण की बटर बॉल कहा जाता है। इस चट्टान की विशेषता यह है कि यह एक अत्यंत छोटे आधार पर लगभग 2 वर्ग फुट से भी कम क्षेत्रफल एक ढलान भरी पहाड़ी पर स्थित है। यह एक चमत्कार ही है कि यह इस तरह यहाँ खड़ा है। जरा सोचिए कि अगर आप एक गेंद को ढलान पर रख दें तो क्या होगा। वह तुरंत लुढ़क जाएगी। लेकिन यह चट्टान कम से कम 1200 वर्षों से यहाँ है। यह एक ग्रेनाइट की चट्टान है जो 20 फीट से अधिक लंबी है और इसका वजन 250 टन से अधिक है। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई लगभग बराबर होने के कारण यह कुछ कोणों से एक गोले जैसा दिखता है, लेकिन यह एक पूरा गोला नहीं है। आप इसके नीचे बहुत सारे लोगों को बैठे हुए देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाता है कि यह कितना बड़ा है। बहुत से लोग इस चट्टान को प्राकृतिक निर्माण मानते हैं। हालांकि ऐसा प्राकृतिक निर्माण असंभव है, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे यह बहते पानी या हवा के झोंके के कटाव से इस आकार में आ सके। आप देख सकते हैं कि बाकी जगह एक चिकनी पहाड़ी है और कोई भी अन्य बड़ी चट्टानें नहीं हैं। तो अगर यह एक प्राकृतिक रचना नहीं है तो इसे यहाँ कौन रख सकता है। आजकल के आधुनिक समय में भी 250 टन को ऊपर की ओर ले जाना एक बहुत ही कठिन काम है और इसके लिए क्रेन की आवश्यकता होती है। 1200 साल पहले यह कैसे किया गया था? चट्टान का आधार नीचे की पहाड़ी से किसी तरह मजबूती से चिपका हुआ है। दरअसल 1908 में मद्रास के गवर्नर ऑर्थर लॉली ने सोचा था कि यह चट्टान बहुत खतरनाक है और कभी भी पहाड़ी से फिसल सकती है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि चट्टान को नीचे धकेल दिया जाए। चट्टान को नीचे धकेलने के लिए 7 हाथियों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। गवर्नर ने आखिरकार इस असंभव कार्य को छोड़ दिया। हम जानते हैं कि एक हाथी 6 टन तक ढकेल या खींच सकता है, यानी 7 हाथी 42 टन की शक्ति। फिर भी 2 वर्ग फुट के आधार पर खड़े बटर बॉल को हिला नहीं पाए। क्या यह नीचे दबा हुआ है? क्या नीचे कुछ छिपा है? अब यहाँ अधिक दिलचस्प प्रश्न यह है कि अगर इस चट्टान को नीचे की ओर धकेलना असंभव था तो इसे पहाड़ी के ऊपर कैसे धकेला गया? यदि यह अब मानवीय रूप से असंभव है तो यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह मनुष्यों द्वारा किया गया था? क्या यह तकनीकी श्रेष्ठता अलौकिक लोगों से आई है? आइए देखें कि पहाड़ी पर चट्टान कैसे खड़ी है। आधार 2 वर्ग फुट से भी कम है। एक आम आदमी भी जानता है कि एक संरचना को लंबे समय तक चलाने के लिए एक बड़ा आधार महत्वपूर्ण है। 250 टन की चट्टान 2 वर्ग फुट से भी कम आधार पर कैसे खड़ी होती है? जरा सोचिए कि क्या आप बिना नींव के एक ढलान पर 2 वर्ग फुट के आधार के साथ 3 मंजिला इमारत खड़ी कर पाएंगे? हालांकि हाल के दिनों में इसे श्री कृष्ण के बटर बॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह चट्टान का मूल नाम नहीं है। इस नए नाम का आविष्कार 1969 में एक टूर गाइड द्वारा किया गया था, जिसे उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को महाबलीपुरम की मूर्तियां दिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। इस चट्टान का मूल नाम वान इराइकल है। तमिल भाषा, जो कि इस जगह की मूल भाषा है, आसमान के देवताओं का पत्थर है। यह आकाश के देवता कौन हैं, जिन्होंने इस विशालकाय चट्टान को रखा है? ध्यान दें कि कैसे इस चट्टान पर कोई नक्काशी नहीं है। वास्तव में महाबलीपुरम में यह एकमात्र संरचना है जिसमें कोई नक्काशी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने विशेष आदेश दिए थे कि आकाश के देवता की चट्टान को मूर्तिकारों द्वारा कभी नहीं छुआ जाना चाहिए। तो चट्टान 7वीं शताब्दी ईस्वी में शासन करने वाले पल्लव शासन से पहले भी रही होगी। इस ढलावदार पहाड़ी के बारे में समझना महत्वपूर्ण है, जिस पर यह चट्टान खड़ी है। यह पहाड़ी 30 फीट ऊंची दिखती है। यह पहाड़ी की मूल ऊंचाई नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमि का स्तर बढ़ता रहता है। रेत हर समय पास के समुद्र से बह आती है। पास में एक रैंप है जो अब 5 फीट से भी कम है। सिर्फ 10 साल पहले यह रैंप 15 फीट से अधिक ऊंचा था और बच्चे इसे स्लाइड के रूप में इस्तेमाल करते थे।
यह पहाड़ी हर साल 1 फुट की दर से धीरे धीरे दबती जा रही है। अब सोचिए 1200 साल पहले यह पहाड़ी कितनी ऊंची रही होगी। यह एक बहुत ऊंचा पर्वत रहा होगा, 1000 फीट से अधिक ऊंचा। इतनी ऊंचाई पर इस भयंकर चट्टान को कैसे रखा गया? यदि आप अन्य प्राचीन संरचनाओं के साथ इस चट्टान की तुलना करते हैं, तो यह पेरू में ओलांटा यटम्बो के अखंड पत्थरों से भी बड़ा और भारी है। यह माचू पिचू में पाई जाने वाली चट्टानों से भी काफी बड़ा है। श्री कृष्ण की बटर बॉल महाबलीपुरम में प्राचीन तकनीक के कुछ नमूनों में से एक है। इस जगह में और भी कुछ रहस्यमयी संरचनाएं हैं। श्री कृष्ण की बटर बॉल को यहाँ किसने रखा? यह याद दिलाएगा कि इतिहास की हमारी समझ अधूरी है। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।